देखिए, जो इस्तीफ़ा देने की रवायत है मगरबी मुल्कों में, वो उस वक्त दिया जाता है जब कोई ऑफिशियल या सियासतदान गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है, या उसने कोई झूठ बोला होता है जो एक्सपोज हो जाता है, या उसने किसी कानून की खिलाफ वर्जी हो तो तब वो अखलाकी तौर पे मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, जिसकी रवायत पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन मेरा इख्तलाफ है इस कल्चर से यहाँ पे जो हमारे यहाँ राइज है, या जिसको अप्रिशिएट किया जाता है कि एक बंदा जो सही है और उसूल परस्त है और अपना काम अच्छे तरीके से करना चाहता है, जैसे कि नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान थे, वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं कि जी उनके लिए रुकावटें बहुत खड़ी की गई हैं और उस पर सब लोग तालियां बजाते हैं कि जी बड़ा असूल परस्ती का उन्होंने मुजाहरा किया। मैं नहीं समझता कि हमारे जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के, तरक्की पजीर मुल्क के लिए, और ख़ास तौर पे हम तो तरक्की पजीर मुल्क से भी पीछे चले गए हैं ना। हमारे यहाँ तो लोगों को खड़े होकर सामना करके मुश्किलात का कुर्बानी देनी चाहिए, बजाय इसके कि वो कहें कि मेरे लिए रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, मैं इन रुकावटों से लड़ नहीं सकता, मैं इनको अबूर नहीं कर सकता, इसलिए मैं घर वापस जा रहा हूँ। ये आसान तरीका है, और मैं नहीं समझता कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कामयाब लोग हैं और जिनको इस मुआशरे ने मौके दिए हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाएं, वहाँ वो रुकावटें देख के और अपनी जान बचाने के लिए, अपने आराम के लिए वो वापस घर चले जाएं, ये मुनासिब नहीं है। जो कामयाब लोग हैं इस मुल्क में, चाहे वो जवान हों चाहे वो बूढ़े हों, उन्हें सोसाइटी को गिव बैक करना चाहिए। और जो बड़ी उम्र के लोग हैं, सीनियर लोग जो हैं, वो सोसाइटी को गिव बैक कैसे कर सकते हैं? वो इसी तरह कर सकते हैं कि वो रुकावटों का मुकाबला करें, वो खड़े हो जाएं वहाँ पे, चाहे उन्हें एक कदम आगे नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन वो वहीं तो खड़े हो सकते हैं ना। वो एक कदम पीछे क्यों आते हैं? वो एक कदम पीछे नहीं आते, वो घर चले जाते हैं। यही बात यहाँ पे मेरा ख्याल है कि पैडल करने की कोशिश की जा रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर काम नहीं करने की दिया जा रहा तो वो मैं नहीं समझता। इस तरह तो सारे जो लोग किसी उसूल पे खड़े होते हैं और उनके लिए रुकावटें तो आती हैं, और वो मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाएंगे तो वो जगह कौन फिल करेगा? आके फरिश्ते तो नहीं आएंगे। अब साहब तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? आपकी गुफ्तगू ये कह रही है कि ओहदे से इस्तीफा हल नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनको इंतखाब कराने हैं 90 दिन में, तो फिर वो इंतखाब की तारीख दे दें। बाकी हर इदारा खुद जिम्मेदार है अपने कंडक्ट के लिए। जब वो एक तारीख दे देंगे, वो तारीख क्यों नहीं देते? आपकी और मेरी ख्वाहिश पे नहीं आइन और कानून चल सकता। मैं समझता हूँ ना सर, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, माजरत के साथ, कतई कलामी की माजरत अबसार साहब, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। आइन कहता है 90 रोज में इंतखाब होना ही है हर हाल में, और उनको तारीख देनी है और कंडक्ट कराना है। नहीं कहता, इस पर कोई दो राय नहीं। ये बात आपकी यहाँ तक बात ठीक है कि आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाएं। इसके बाद आपकी बात मैं भी माजरत के साथ कह रहा हूँ कि आपकी बात ठीक नहीं है। आइन इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियार नहीं देता इलेक्शन की डेट अनाउंस करने की, ना ही वो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का हक देता है सदर को डेट अनाउंस करने की। यहाँ पे 5 वजूहात हैं जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर पा रहा। सबसे पहली वजह यह है कि तारीख का ऐलान नहीं हुआ, और वो ऐलान ना इलेक्शन कमिश्नर, देखें एक आइनी शिक में अगर इबहाम है या इलेक्शन एक्ट में इबहाम है तो वो उसका फैसला कोर्ट में होना है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो कोर्ट ने करनी है। वो मैं या आप या और जितने एनालिस्ट यहाँ बैठे हैं, ये सियासतदान नहीं कर सकेंगे, ना करनी चाहिए। 2 राय आ चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उसका मतलब क्या 57 का। इसलिए ये अदालत के पास जाएगा मामला। तारीख का ऐलान किसने करना है, पहले इसका फैसला होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया हमारे पास पैसे नहीं हैं, अदलिया ने कह दिया हमारे पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है, फौज और पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कह दिया हमारे पास बंदे नहीं हैं, मर्दमशुमारी नई जो है वो प्रोसेस में है, अगर वो आ गई तो फिर नई हल्का बंदियां करनी पड़ेंगी। इन सब ये जो 5 मैंने आपको बातें बताई हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन का तो कोई कसूर नहीं है ना वो इनकी, जब उसके पास वसाइल ही नहीं है वो क्या करे? इलेक्शन कमिश्नर मार्शल लगा सर, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखकर इन तमाम इदारों ने दे दिया है? सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक तारीख दे दें, उसके बाद फिर हर इदारे की जिम्मेदारी है, उनका काम तो तारीख देना। मैं इसलिए कह रही हूँ कि सदर ने बुलाया मुशावरत के लिए, सदर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुशावरत से तारीख दे सकते थे। नहीं, उनके पास इख्तियार नहीं है चीफ इलेक्शन कमीशन के पास।
وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتے. گورنر کر سکتا ہے صوبائی اسمبلیوں کے, جنرل الیکشن کے پریزیڈنٹ کرتا ہے, اور جنرل الیکشن بھی اس وقت جب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اپنی مدت پوری کرنے کے بعد آٹومیٹیکلی جو ختم ہوتی ہیں تب جا کے. یہ جو نیا یہاں پہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے, یہ بحران ہے, آئینی بحران, کہ 2 صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو کر دی گئی ہیں, لیکن قومی اسمبلی بھی ہے اور 2 صوبائی اسمبلیاں ان پلیس ہیں. اس وجہ سے یہ نئی سچویشن پیدا ہوئی ہے نا. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی سچویشن پہلے کبھی نہیں آئی.